सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाउ गाइज, तो उसके लिए आपको एक एक्टिविटी ये करनी है कि आपको एक लेना है रबर स्ट्रिंग और उस रबर स्ट्रिंग से बांध देना है एक पत्थर को। फिर आप उस पत्थर को लटकाओ, मतलब एक हाथ से एक एंड रबर स्ट्रिंग का पकड़ के रखें और उसको हॉरिजॉन्टल लटका दें। इससे जितनी भी लेंथ होती है उसको आप मेज़र कर लें, मतलब द लेंथ ऑफ द रबर स्ट्रिंग यू हैव टू मेज़र बाय स्केल। फिर आप उसको उसी पोजीशन में धीरे धीरे एक पानी भरे हुए बर्तन में डुबाते जाएं। एंड यू विल ऑब्जर्व दैट जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट पानी में डूबता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो रबर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे वो अंदर जाएगा वैसे वैसे उस रबर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, और जब वो पूरा डूब जाएगा तब उसकी जो लेंथ है वो जितनी उसको डिक्रीज होनी थी वो हो गई। फिर आप जैसे जैसे उसको और डीपर लेकर जाएंगे, लेकिन उससे उसकी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इनिशियली जब आप पत्थर को पानी में डुबाने का स्टार्ट करते हैं तब उसकी लेंथ जो है, रबर स्ट्रिंग की लेंथ, वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, तब तक कि जब तक वो पूरा डूबता नहीं है तब तक। एक बार पूरा डूब जाएगा फिर वो रबर की जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो मिनिमम हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं देखा कि एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग ऑफ और द स्प्रिंग बैलेंस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। जब पहले आपने उसको लटकाया था तब उसके अंदर जो उसकी लेंथ इंक्रीज हुई थी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर जब आप उसको पानी में डालते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा डिक्रीजिंग होता है ड्यू टू अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, जिसको आप अपथ्रस्ट या तो बियॉन्ड फोर्स कहते थे। ठीक है, तो बियॉन्ड फोर्स की वजह से वो पत्थर ऊपर की तरफ मूव हुआ होगा, जिसकी वजह से उसका जो एलोंगेशन, रबर स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो डिक्रीज हुई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी? इज इट द सेम इन ऑल फ्लूइड्स और अ गिवन बॉडी? क्या ये सभी फ्लूइड्स में सेम लगता होगा, सभी बॉडी के लिए सेम लगता होगा या अलग अलग होगा? एंड डू ऑल बॉडीज इन अ गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बियॉन्ड फोर्स? इसके लिए हमारे पास है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है पहले ये समझ लेते हैं। उसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड it experience an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it। जब किसी भी बॉडी को आप पार्शियली या फुल्ली कोई फ्लूइड में डुबाते हो तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स उसके ऊपर लगता है, वो उसके द्वारा डिस्प्लेस हुए फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। मतलब वो जितने जैसे जैसे पानी के अंदर, सपोज हमने पानी लिया, एक पत्थर लिया, जैसे जैसे पानी के अंदर पत्थर डूबता जाएगा वो पत्थर ने जितना पानी को डिस्प्लेस किया होगा उस पानी के वेट के बराबर उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा होगा। ठीक है, तो आप देखो अब जैसे जैसे अपने पत्थर को अंदर पानी में डुबाते हैं, रबर स्ट्रिंग जो है उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती थी। तो पहले थोड़ा गया, फिर आधा गया। जैसे जैसे पत्थर पानी में डूबता जाएगा वो अपने साइज़ के हिसाब से पानी को डिस्प्लेस करेगा, और पानी का जितना वेट होगा उतना ही उसके ऊपर फोर्स लगा होगा। ठीक है, तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसका बहुत सारे यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन द शिप्स एंड सबमरीन्स, लैक्टोमीटर्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी और प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क, एंड हाइड्रोमीटर्स यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो ये सभी जो हैं वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। एंड देन रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको पता चल गया दोस्तों, डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वॉल्यूम का जो रेशियो निकलेगा वो होता है डेंसिटी। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी, आरडी। यू नो दैट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Now the density of a given substance under specific conditions remains the same। कोई एक कंडीशन में डेंसिटी जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है।
Therefore, we can say that the density of a substance is one of its characteristic property. हर एक सब्सटेंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें ये एक डेंसिटी कंसिडर कर सकते हैं कि कोई जैसे कि प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड तो उसकी डेंसिटी 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। तो अगर इतनी डेंसिटी है तो समझो कि वो प्योर गोल्ड है, अगर इतनी डेंसिटी नहीं है तो समझो कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट हुई है। So it is different for the different substance. For example, gold 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर it is 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। So the density of a given sample of substance can help us to determine its purity. जैसे मैंने कहा कि अगर प्योर है तो इतनी डेंसिटी होनी चाहिए और इतनी नहीं है तो समझो कि वो इम्प्योर है। Now guys, it is often convenient to express density of a substance in comparison with that of water. कई बार हमने क्या किया है, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी के साथ कंपैरिजन में यूज़ करते हैं, जिसको आप कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। मीन्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द ऑब्जेक्ट विद द वाटर ओनली। तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। तो जो भी अब समझो कि हमारे पास गोल्ड की डेंसिटी है 19,300, वाटर की है 1,000, तो व्हाट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड? तो 19,300 अपॉन 1,000 मतलब 19.3। अब ये इट इज़ द रेशियो ऑफ द टू डेंसिटीज, रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस उसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे अगर डेंसिटी ऑफ वाटर उसमें भी वही यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब कट हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे मैंने गोल्ड की बात करी उस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल में सिल्वर दिया है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, तो उसका डेंसिटी कितना होगा? तो रिलेटिव डेंसिटी से आपको 1000 मतलब वाटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो 10.8 अगर रिलेटिव डेंसिटी है तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 10.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 10,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर दोस्तों ख़त्म होता है।